ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फेसेस को सबको सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाओ, मैश, क्लीन अप, और इस बॉक्स में जाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पे क्या चेक करना है तुमको। तो मोर देन 4 साइड्स हमको चेक करना है कि कोई फेसेस में है कि नहीं, और नॉन मैनिफोल्ड ज्योमेट्री चेक करना है हमको, ठीक है। नाउ क्लीन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सॉरी, मैश क्लीन अप के बॉक्स पे, पहले क्लीन अप पे मत करो, पहले सिलेक्शन पे करो। यहाँ पे क्लीन अप पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फेस जो है वो मोर देन 4 साइड्स है, दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ से लगा के, और यहाँ भी सेम होगा, पीछे भी यहाँ से यहाँ तक कट आएगा, यहाँ से ऐसे ये सब पार्ट में भी वैसे ही सेलेक्ट, मैश, क्लीन अप। तो एक भी अगर सेलेक्ट ना हो फेस मतलब सारे सही है। मैश, इसको सिलेक्ट करो, फेस डबल क्लिक, मैश, क्लीन अप पे क्लिक कर दो। अब देखो ये सेलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मोर देन 5 फेसेस है, यहाँ पे 5 वर्टेक्स, सॉरी। तो ये कट आएगा यहाँ से, सेंटर से सेंटर, हो गया। अब इसको मैं अगर मैश क्लीन अप पे चेक करूँ तो सब सही है, अगर मैं स्केलिंग स्केल आउट करता हूँ तो भी सही है, एक्सट्रूड करता हूँ तो ये कुछ मेरे को नया दिखा, इसके अंदर 2 फेसेस है शायद से, लेट मी चेक, नहीं एक ही सही है। तो डबल क्लिक, मैश, क्लीन अप, सब सही है। तो क्लीन अप करके चेक कर सकते हैं हम। दूसरा, ये सारी चीज़ें अभी ओवरलैप करके रखनी है अंदर, एक दूसरे से जॉइन दिखे, ठीक है। और ऐसे लाइंस अभी से अगर लाइंस जैसा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका जो रेफरेंस था इमेज वो भेजना एक बार, मेरे पास यहाँ पे नहीं है, इसका रेफरेंस इमेज भेजना। हेलो अनुराग। भेज रहा हूँ। हम्म, ये अब यहाँ से निकल रहा है तो पूरा इसको अंदर से ही दिखाना है निकलते हुए। एक बार ब्लॉकिंग हो गया कंप्लीट, फिर हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज एन एफपीएक्स फाइल, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, और जहाँ भी तुमको एक्सपोर्ट करना है ब्लॉकिंग लिख के वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो। तो मैं यहाँ पे पेस्ट, इसको ही वहीं पे एक्सपोर्ट रिप्लेस कर देता हूँ, और फिर ZBrush ओपन कर लेंगे हम, वहाँ पे स्कल्प्ट चालू कर सकते हैं। तो ZBrush ओपन कर लो, प्योर रेफरेंस ओपन कर लो, भेज दिए सर। हाँ ओके, ये आ गया। अब इससे रिलेटेड तुमने वो किए होंगे, गैदर किए होंगे रेफरेंस जो एचडी में है, ये तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा बट सर, आपको वाली फाइल भेजी प्योर एफ की। प्योर एफ की भी भेज दो, मैं वो देख लेता हूँ।
अब यहाँ से FBX इंपोर्ट कर लो, जहाँ तुम्हारा रखा है यहाँ पे, ये आ गया। एडिट मोड ऑन, अपना सिलेक्शन कर लो जो भी, सपोज मैं इस पे वर्क करूँगा या इस पे वर्क करूँगा, तो उस पे जाके आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितने पार्ट्स तुमने रखे थे माया में अलग अलग, वो सारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब टूल्स में क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड मोड में कर देता हूँ तो समझ नहीं आएगा। ओके ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कर दिया, इंपोर्ट कर दिया मॉडल को। अब इसमें जैसे ही मैं डिवाइड करूँगा इसको, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करने से पहले हमको क्रीज ऐड करना होगा। ठीक है, एपिक क्रीज क्या करता है, जैसे माया में हम लोग बेवल करते हैं सपोर्टिंग एज के लिए, तो जी ब्रश में हम क्रीज कर सकते हैं, क्रीज बॉर्डर्स। ठीक है, तो ये जो एंगल्स चेंज हो रहे हैं जहाँ से थोड़े शार्प, वहाँ पे अपने आप होल्ड लग जाएगा जिस, तो कहाँ मिलेगा वो, ज्योमेट्री में क्रीज, और यहाँ पे क्रीज। अभी जो क्रीज का एंगल है वो 180 डिग्री है, इसको मैं कम करूँगा 35 समथिंग, एंड क्लिक ऑन क्रीज। तो ये देखो कहीं कहीं पे ये पूरे बॉर्डर पे एक डबल लाइन जैसा पैटर्न दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ दिख रहा है। बट मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये पूरा क्या है, कर्व है। अगर मैं यहाँ पे क्रीज आ गया है गलती से, तो अगर मैं अभी डिवाइड करूँगा तो देखना क्या होगा, यहाँ पे शार्प एजेस आएगा। यहाँ पे मेरे को शार्प एज नहीं चाहिए, कंट्रोल डी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, शार्प एज आ रहा है क्रीज के लिए। गार्बेज बट यहाँ पे देखो ब्लर हो गया, यहाँ पे मतलब क्रीज नहीं लगा था। नहीं है। शिफ्ट डी, नीचे जाओ तो यहाँ पे क्रीज नहीं लगा था। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कंट्रोल जेड जेड जेड, डिवीजन हटा दो पहले। सबको क्रीज समझ दिख रहा है ना, कहाँ पे लगा है कहाँ पे नहीं लगा है। देखो हाँ यहाँ सर। पे डबल लाइन है, मतलब यहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले सोलो मोड ऑन कर लो ताकि पूरा मॉडल तुमको क्लियरली विजिबल हो। अब इसको सही कैसे करना है, तो गो टू जी मॉडलर ब्रश, BZM, दिस जी मॉडलर ब्रश, क्लिक दैट। अब मैंने जी मॉडलर ब्रश का थोड़ा सा फंक्शनैलिटी समझा देता हूँ। ठीक है, जी मॉडलर ब्रश कैसे वर्क करता है। जी मॉडलर चलाने से पहले सबसे पहले उसके साइज, ब्रश साइज को 1 कर लेना है। तुम्हारे ब्रश के साइज को 1 कर लेना है, एकदम 0। फिर एज पे अगर वर्क करना है तो एज पे जाके स्पेस बार होल्ड करेंगे तो एज के रिलेटेड सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएगी। अगर मेरे को फेस का कुछ वर्क करना है तो फेस पे क्लिक करके स्पेस बार होल्ड करेंगे तो फेस से रिलेटेड सारी ऑप्शंस एक्टिव हो जाएगी। अगर मेरे को वर्टेक्स से रिलेटेड करना है तो वर्टेक्स पे ब्रश ले जाओ और वर्टेक्स पे क्लिक करो तो पॉइंट एक्शन के रिलेटेड सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएगी। तो अभी हमको क्या करना है, एज का वर्क करना है, राइट। एज पे क्रीज हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज पे जाके स्पेस बार होल्ड करेंगे और यहाँ पे देखो क्रीज लिखा हुआ है। ठीक है, क्लिक करो क्रीज। अब यहाँ पे टारगेट एरिया क्या है, एज। सिंगल एज करना है या पूरा लूप को करना है तुमको, ठीक है, ये तुम पे है डिसाइड। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, सिंगल एज। हमारा क्रीज हो रहा है कौन से एज पे, सिंगल एज पे। तो हम इस एज पे क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। ऐड करने के लिए क्या करना होगा, ओनली क्लिक, क्लिक टू ऐड। क्लिक से क्या हो गया, ऐड हो गया। कंट्रोल जेड अगेन, क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। और यहाँ पे मेरे को रिमूव करना है तो ऑल्ट एंड क्लिक। ठीक है, क्लिक टू ऐड, ऑल्ट एंड क्लिक टू रिमूव क्रीज। अब देखो यहाँ पे भी दिख रहा होगा तुमको, यहाँ पे नहीं है तो ऐड कर दो, यहाँ पे कर दिया, इस कॉर्नर पे कर दिया। चाहिए तो करो, नहीं चाहिए तो फिर रहने दो। ठीक है, इस साइड देख लो, यहाँ भी नहीं है।
क्लिक क्लिक क्लिक। हो गया, सब जगह देख लो एक बार। अब एक बार इसको ऑफ करो, सोलो ऑन करो, कंट्रोल डी करके चेक करो क्या हर जगह सही आ रहा है। देखो यहाँ गड़बड़ आ रहा है, हाँ तो मतलब यहाँ नहीं था क्रीज। कंट्रोल जेड अगेन, या तो यहाँ पे कुछ ऐसा पॉलीगॉन क्रिएट हो रहा है नीचे के साइड, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। कंट्रोल डी, यहाँ पे नीचे जा रहा है, यहाँ पे डबल फेस है शायद से, ये दिख रहा है। अब ये माया में भी देख सकते हैं हम, यहाँ नीचे चेक नहीं किया था, लेट्स सी। यहाँ से अगर मैं बी, ये देखा, तो ऐसे अगर जुड़ा हुआ फेसेस है अगर, तो ओवरऑल सेलेक्ट करना है, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज वर्टिसेस। ठीक है, तो एकदम लोवेस्ट जहाँ पे भी वो एक्स्ट्रा फेसेस होंगे वो सारे हट जाएंगे। अब क्लीन अप से क्या होगा ये नहीं दिखेगा क्योंकि ओवरलैप एक्शन कर रखा है तुमने। ठीक है, वहीं पे एक्सट्रूड 2-3 बार हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, अब इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके चेक करो, गड़बड़ है, नहीं है, सारे मर्ज हो गए हैं। वापस से सेलेक्ट ओवरऑल, फाइल, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, यस। तो यहाँ पे दो दो फेसेस 2 बार एक्सट्रूड हो रखे हैं बीच में, इसीलिए वहाँ से क्या हो रहा है, नीचे हो जा रहा है। तो वापस से जी प्लगइन, सर एक बार नीचे वाले हिस्से में भी देख लो, क्या पता वहां पे क्लियर हो जाए। हाँ वो भी चेक दोबारा कर दोबारा आप लेता हूँ एक्सपोर्ट। मैं एक बार। इधर भी अगर मैं देखूँ, इसमें तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसमें तो नहीं लग रहा। नहीं ये तो सही लग रहा है, सही है। ओके, सेलेक्ट दिस क्रीज टॉलरेंस 35, और कम कर सकते हैं अगर, और सोलो मोड ऑन, ऐड क्रीज, ओवरऑल BZM, alt click to remove, add here, यहाँ भी ऑलरेडी ऐड है, इस साइड भी कर दिया ऐड। ओके, ऊपर ऊपर चेक कर लो एक बार डिवाइड करके चेक कर लो। अब कंट्रोल डी, आ रहा है क्लीन, यहाँ नहीं लगा, ठीक है, नहीं लग गया था। कंट्रोल डी, ठीक है, अब कहीं पे भी वैसा कुछ दिक्कत नहीं आ रहा है। अच्छा इस जगह पे नहीं हुआ था, यहाँ पे नहीं लगा, देखो इस जगह पे कहीं भी छूटेगा ना तो वहाँ से राउंड हो जाएगा।
तो ये बात ध्यान में रखो, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे चाहिए कि नहीं चाहिए तुम्हारे ऊपर है। क्या यहाँ पे एकदम सीधा सा कट जा रहा है? ये कहाँ कहाँ वाला पोर्शन है? इस साइड वाला। तो स्ट्रेट जा रहा है, तो यहाँ पे अगर रहना चाहिए तो रहने दो। वैसे तो चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक कॉर्नर बन रहा है, तो यहाँ पे एक क्रीज रहना चाहिए। तो ठीक है, उसको रख दिया, कंट्रोल डी कर दिया। समझ में आ गया ना सबको ये ऑप्शन? हम्म। ठीक है। जी मॉडलर के और भी बहुत सारे टूल्स सिखाने हैं, बट फिलहाल के लिए ये क्रीज वाला ऑप्शन जान के रखो। और उससे बहुत सारे ऑप्शन है, वो भी मैं एक बार ब्रीफ बता दूंगा थोड़ा सा। वैसे ही इन सारे ऑब्जेक्ट्स को भी तुम डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, और इसमें स्कल्पटिंग चालू कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी जैसे अनुराग ने भेजा होगा, पीआरएफ देख लेता हूँ एक बार। व्हाट्सएप पे भेजो फिर। हाँ, क्या हो गया? जैसे ये है, ये तो खैर बहुत ज़्यादा वो है, इसमें थोड़े बहुत जो भी डिटेल्स वगैरह करने हैं, क्या बोलते हैं, सॉर्ड के ऊपर। तो सॉर्ड का रेफरेंस मेटल वाला कहाँ है? यही हल्के फुल्के ये सारे डिटेल्स हैं, ये है, ये है। दिस इज़ बेटर रेफरेंस। चलो सपोज में कोई यही करना है तो सोलो मोड ऑन। अब इसमें क्या है, डिवीजन के ऊपर तुम डिटेल्स ऐड ऑन कर सकते हो। डिवीजन यहाँ पे कैसा है, अभी 14,000 हमारा टोटल काउंट है इस सब टूल का, ठीक है। तो अगर मैं इस पे क्ले बिल्डअप से वर्क कर रहा हूँ, तो दिख रहा है कितना वो आ रहा है, हाँ, लो। लो रेजोल्यूशन। तो इसको और भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 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 डिवाइड। कितना हुआ, 9 लाख समथिंग। क्या आप चल रहा है, सही चल रहा है? हम्म। सही चल रहा है। इसको स्मूथ करके देख लो, हाँ सही चल रहा है। अब इसमें एक बार डैम स्टैंडर्ड वर्क ब्रश लो, उसको भी चला के देख लो, क्या ये सही स्मूथ वर्क कर रहा है? कर रहा है। देखो फाइन लाइंस भी दिख रहे हैं, क्लियर है ना, इतने डिस्टेंस से। अगर इतने डिस्टेंस से क्लोजअप जाके देखोगे तो थोड़ा सा फटेगा वो, ठीक है। बट अगर थोड़ा दूर से हम देखें तो क्या वो दिखेगा? नहीं दिखेगा, मतलब सही है। एक और डिवीजन हम सेफ के लिए रख लेंगे। तो सीधा पॉलीगॉन देखो, 9 लाख से सीधा अगर एक बार और डिवाइड करता हूँ तो कहाँ चला गया, 3 मिलियन ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ऐसे भर के नहीं लेना है, जितना नीड है उतने में। अगर 7 में काम चल रहा है तो 7 में ही रखना है पॉलीगॉन्स को। अब देखो मेटल में मेन क्या क्या चीज़ें स्कल्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है डेंट, कॉर्नर। ये कॉर्नर्स में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, डेंट ब्रेक, ठीक है। दूसरा ऑक्सीडेशन डाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसा जो रस्ट पकड़ लेता है उसमें, तो ऐसे छेद बन जाते हैं, ये दिख रहा है छोटा सा, हम्म। ये ऑक्सीडेशन वाले डिटेल्स कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, यहाँ हम वेल्डिंग डाल सकते हैं, वेल्डिंग वेल्डिंग वाले डिटेल्स। चौथा कोई स्क्रैचेस डाल सकते हैं जो दिख रहा है विजिबल, बहुत ज़्यादा विजिबल है, वो डिटेल्स डाल सकते हैं। पांचवा कोई एक नॉइज़ डाल सकते हैं, नॉइज़ एकदम लास्ट में आएगा। अगर नॉइज़ नहीं वर्क करना है, टेक्सचरिंग में करना है, तो वी कैन गो टू द टेक्सचरिंग प्रोसेस। बट स्कल्प्टिंग में थोड़े बहुत इतने ही वर्क कर लेंगे तो वो अच्छा दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैं अभी एज ब्रेक करूँगा इसका, तो एज ब्रेक करने के लिए सबसे पहले एच पॉलिश ब्रश लेंगे हम, BHP एच पॉलिश ब्रश सर। लो, या फिर ट्रिम सर। डायनेमिक ब्रश ले लो, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, इसमें क्या लेयर यूज होगा? लेयर यूज़ कर सकते हैं, ट्रिम डायनेमिक कर सकते हैं, ठीक है, बोथ।
ट्रिम सर डायनेमिक। लेयर क्या आप एक बार दिखा दोगे कैसे यूज करते हैं लेयरिंग? हाँ हाँ दिखा रहा हूँ, पहले ये दिखा दूँ। ट्रिम डायनेमिक देखो क्या है, हाँ। सेम एज एच पॉलिश है, बट इसका जो लेवल है वो इक्वल रहता है। यहाँ पे मैंने एजेस को ऐसा कंटिन्यू नहीं, बट हल्का हल्का ऐसा गैप करके ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा, दिख रहा हम्म। है, ऐसा कॉर्नर्स में ऐसा घिस दिया, तो जो बेवल वाला लुक था वो गायब हो जाएगा। अब जितना बड़ा ब्रश है उतना बड़ा डेंट आ जाएगा यहाँ पे, तो ध्यान से कि ज़्यादा बड़ा देना है कि ऐसा छोटा छोटा डेंट्स देना है। और ये ध्यान रहे कि जब भी हम ब्रेक कर रहे हैं कॉर्नर वाले एजेस को, तो वो रिपीटेटिव ना लगे, ठीक है, रिपीट ना लगे हर जगह, इसमें वेरिएशन होने चाहिए, ठीक है, वेरिएशन होने चाहिए हर जगह, कि चाहे कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, कहीं कटा हुआ है, कहीं बीच में गैप है, बिल्कुल सही दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो वेरिएशंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिम डायनामिक के साथ एच पॉलिश कॉर्नर वाले पार्ट में थोड़ा सा शार्प वाला जो एरिया है उसको ब्लेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताना भूल गया, इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, हैमर पिटिंग, क्या बोलते हैं, हैमर पिटिंग, ठीक है। क्या होता है कि हैमर से जो भी हमारा वेपन बनता है ऐसा टाइप का, तो उसको हैमर से पीट पीट के क्या करते हैं, अ, सीधा करते हैं या शेप देते हैं, तो उसकी जो डेंट है वो रह जाती है, तो वो भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं मॉडल में, वी कैन स्कल्प्ट दैट। इन सब के सबको करने से पहले इसको मैं वापस बैक जाता हूँ इस लेवल तक, ठीक है, कंट्रोल जेड। मैंने क्या किया, पहले क्रीज किया, फिर डिवीजन ऐड किए। अब इसके बाद डायरेक्ट डिटेल्स नहीं चालू करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इनको हमको लेयर्स में ऐड करना है, लेयर्स में ऐड करना है। सी ब्रश में भी लेयर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर में हमने एज ब्रेक कर दिया, सेकेंड लेयर में ऑक्सीडेशन ऐड कर दिया, फिर स्क्रैच ऐड कर दिए, फिर जो भी मैंने लिखा है वेल्डिंग ऐड कर दिया, फिर हैमर पिटिंग ऐड कर दिया, ऐसे करके लेयर बनाने। तो लेयर्स कहाँ से बनते हैं, अब इसी को नीचे जाओ, स्क्रॉल करो यहाँ पे, यहाँ दिख जाएगा तुमको लेयर्स, ठीक है। लेयर्स कैसे वर्क करते हैं जी ब्रश में, जैसे मेरे को यहाँ पे एज ब्रेक करना है, तो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक किया, लेयर पे जाके, तो एक लेयर एक्टिव हो गया। तो लेयर जब भी एक्टिव होता है तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग बटन ऑन रहता है, यहाँ रिकॉर्डिंग दिख रहे हैं लिखा हुआ, रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैं कुछ भी वर्क करूँगा, जैसे मैं मैंने यहाँ पे ये वाला डिटेल्स स्कल्प्ट किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा ऐसा करके ब्रेक किया, ठीक है। ये मैंने स्कल्प्ट किया मेटल का, कुछ कॉर्नर ब्रेक कर दिए। ट्रिम डायनामिक भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, काइंड ऑफ सेम इफेक्ट है, बट ट्रिम डायनामिक ऐसा लेयर्स, थोड़ा लेयर वाला इफेक्ट ज़्यादा देता है, और एच पॉलिश उस पूरे एरिया को पॉलिश करता है। तो ट्रिम डायनामिक में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों साइड में वर्क करता है सेम, बट एच पॉलिश सिर्फ एक डायरेक्शन में क्लीन अप करता है उसको, ऐसे ऐसे करके वेरिएशंस। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। शार्प सा यहाँ पे ऐसा नुकीला निकला हुआ है, वो भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कैसा तुम्हारा मॉडल है। फ़िलहाल मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, बट रेफरेंस के हिसाब से प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इतना मैंने सपोज स्कल्प्ट किया यहाँ पे, थोड़ा
थोड़ा सा एच पॉलिश से क्लीन अप करते हैं। अब इसका जो रिकॉर्डिंग हुआ है इसको हम लोग ऑफ कर सकते हैं। क्लिक ऑन रिकॉर्डिंग, तो ये ऑफ हो गया। अब जो भी तुम मॉडिफाई करोगे वो लेयर्स में ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर हमने क्या किया, एज ब्रेक किया, तो नेम कर दो इसको एज ब्रेक। ठीक है, तो ये हमारा लेयर में सेव हो गया। अब हमको इसको सपोज हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आई बटन है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग वापस अगर करना है तो उसका बटन है, दोनों अलग अलग है। तो फॉर नाउ वी कैन ऑफ द आई टू अगेन सी बैक द ओरिजिनल मैश। उसमें कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ओरिजिनल मैश वैसा का वैसा है, बस हमने लेयर में वर्क कर लिया। अब अगर वापस इसमें वर्क करना है तो इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, वापस से रिकॉर्डिंग मोड में आ जाएगा और फिर से तुम इसमें स्कल्प्ट आगे की तरफ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? हितेश, अनुराग? हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे डिटेल्स, जैसे यहाँ पे नॉइजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और लेयर ले लिया, नेक्स्ट वापस प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सपोज मेरे को ऑक्सीडेशन टाइप का कुछ ऐड करना है, लाइक होल्स वगैरह। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म, रीनेम ऑक्सी, एंटर। अब यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड ब्रश यूज़ कर सकता हूँ या डैम स्टैंडर्ड यूज़ कर सकता हूँ, एनीथिंग। तो मैं इसको छोटा करके और ऑल्ट प्रेस करके ऐसा स्कल्प्ट कर सकता हूँ। आ गया ऐसा। दिख रहा है ऐसा हल्का सा, बहुत माइन्यूट रहेगा, ठीक है, बट वो टेक्सचरिंग में इम्पैक्ट डालेगा। अब जरूरी नहीं हर जगह ऐसा भरना है, बट ये सारी डिटेल्स जो भी करोगे वो लेयर्स में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ इसमें करने की नीड नहीं है। स्कल्पटिंग वाइज बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे वेल्डिंग करना है तो यहाँ पे वेल्डिंग ब्रश ले लिया, वेल्ड वेल्ड का लेयर ले लिया एक अलग। अब यहाँ पे तुम जो बोल रहे थे लेयर ब्रश, उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वेयर इज़ लेयर ब्रश, दिस। तो यहाँ पे मैं ऐसे लेयर्स बना सकता हूँ वेल्डिंग वाले के लिए। वेल्डिंग में जैसे यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया थोड़ा सा और इसको ऐसे करके रिपीट मोड में अगर चलाता हूँ तो कहाँ से वेल्डिंग देना है वो अब दिख रहा है। ऐसा ओवरलैप होकर होता है ना वेल्डिंग, जहाँ भी तुम लोग कनेक्टेड वाला पार्ट देखते हो तो ऐसा वेल्ड वाले पार्ट में क्या होता है, ऐसे ओवरलैप पैटर्न्स आती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पैचेस दिख रहे होंगे। तो इसके लिए अगर और डिवीजन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उतना सही से चल नहीं रहा है, बट ठीक है, फॉर नाउ इट्स ऑल, सॉरी। ऐसे ओवरलैप वाला वेल्डिंग वाला लुक। बार बार मैं उठा रहा हूँ ब्रश और चला रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे अगर करोगे तो ज़्यादा अलग इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ का रेजोल्यूशन थोड़ा बेटर है वहाँ से। कहाँ कहाँ वेल्डिंग दिखाना है, पूरे जगह तो नहीं होगा, बहुत जहाँ पे कनेक्शन वाला पार्ट है एरिया, जैसे यहाँ पे था तो मैंने यहाँ किया, ठीक है। कहीं भी वेल्डिंग मत दिखा देना, नहीं तो वो सही नहीं दिखेगा, ठीक है।
उसके बाद इसके बाद स्क्रैच ले लिया, तो स्क्रैचेस ऐड करने के लिए डैम स्टैंडर्ड, तो डैम स्टैंडर्ड लेके या फिर और ब्रश भी ले सकते हैं। डैम स्टैंडर्ड से ऐसा एक कट दिया ऊपर की तरफ, ऐसा लाइक दिस, ऑल्ट प्रेस करके कॉर्नर्स पे चला दिया हल्का सा, और फिर एच पॉलिश से पूरा ओवरऑल को पॉलिश कर दिया, साइड वाले पार्ट को ऐसा शार्प ऐसा कट। और ये वाला जो मैं कर रहा हूँ अभी, ये हैमर पिटिंग ऐसा दिखता है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा। मैं ऐसा लाइट को घुमाऊंगा तो दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है कुछ। हम्म। बहुत माइन्यूट है ये, देखो प्रॉपर देखोगे तो समझ में आएगा। ऐसा राउंड राउंड चक्की बना हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, जब पीटते हैं तो वहाँ पे ऐसा बन जाता है। डिटेल्स बहुत माइन्यूट है, बट नॉर्मल को वो दूर से जब देखेंगे तो इम्पैक्ट करेगा। शाइनी वाला मटेरियल अगर मैं डालूँ इस पे, लाइक मेटल, तो यू कैन सी नाउ, दिख रहा है। हम्म। तो हल्का सा इम्पैक्ट, सॉरी, हल्का सा भी अगर स्कल्प्ट करते हो हैमर वाला पार्ट, तो वो विजिबल होगा इन फाइनल आउटपुट। देखो मैं जैसे यहाँ पे एच पॉलिश से ऐसा एक गोला बनाया, फिर यहाँ पे वो गोले को कंप्लीट हल्का कम ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ब्रश को चला रहा हूँ मैं, कम ज़्यादा करके। वापस से ओवरऑल को थोड़ा सा साइड साइड से स्मूथ कर दो, तो कहीं दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा। क्लियर है सबको डिटेल्स कैसे करने हैं? हेलो। हाँ। हाँ, और ट्राई करना कि इसको ऑन ही रखें मेटल को, अगर नहीं समझ में आ रहा है इस बेस वाले लेयर पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखो हैमर पिटिंग वाला। बट जैसे ही मैं मेटल वाले मटेरियल में जा रहा हूँ ना, वो ये रिफ्लेक्शन जो आ रहे हैं, तो उससे तुम क्लियरली विजिबल कर सकते हो, क्योंकि ये मेटल वाले पार्ट ही बनेंगे ओवरऑल। तो वो मेटल के उसमें करके ही स्कल्प्ट कर सकते हैं डिटेल्स। बाय द वे यहाँ पे और ब्रशेस हैं, जैसे लाइट बॉक्स में गया मैं, ब्रशेस पे गए यहाँ पे, और यहाँ से वी कैन चेक फॉर स्लैश ब्रश। यहाँ पे स्लैश ब्रश है, क्लिक, यहाँ पे ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो इतना बड़ा नहीं, ब्रश साइज छोटा। और इसको फ्री हैंड नहीं रखना है, इसको रखना है ड्रैग रेक्टेंगल, यानी कि हमारा जो स्ट्रोक मोड रहेगा वो ड्रैग रेक्टेंगल मोड पे रहेगा। और यू कैन ड्रैग रेक्टेंगल किया और क्लिक एंड ड्रैग टू क्रिएट कट्स, जैसा तुमको देना है वैसा यू कैन ऐड। कट्स का एक रूल है, कट्स कभी भी सिमिलर लेंथ एंड साइज के ना हो, एक ही डायरेक्शन में बार बार कट होता हुआ ना दिखे, ये रॉन्ग है, ठीक है। थोड़ा मल्टीपल एंगल्स हो उसमें, छोटे बड़े हो, वेरिएशंस हो, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, हर चीज़ में ये वर्ड आएगा बार बार, वेरिएशन वेरिएशन वेरिएशन। टेक्सचर में भी वेरिएशन, स्कल्प्ट में भी वेरिएशन। डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल सबको पता होगा कि पैरेलल चीज़ें कोई भी सही नहीं होती है, उसको रैंडम रखना पड़ता है, ठीक है। तो ही वो क्या रखती है, रियलिस्टिक रखती है, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स भी फॉलो अप करना है अगर सही स्कल्प्टिंग करनी है ऑब्जेक्ट्स में। तो समझ में आया सबको? सर हमने इसमें डिवाइड किए हैं, लेकिन इसमें डायनामेश अप्लाई नहीं कर सकते क्या? इसमें डायनामेश ही है ना वो। डायनामेश की अप्लाई की नीड नहीं है ना, क्योंकि हम डायरेक्ट ज़्यादा कुछ इसमें बना नहीं रहे हैं। मतलब इसके वाले मॉडल में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, अनुराग वाले में। अच्छा। तो हम क्या अच्छा। करेंगे, इसको डायरेक्ट हाइपोली क्रिएट कर सकते हैं विदाउट डायनामिश, ओनली डिवाइड।
मैंने अच्छा क्या अच्छा। बताया था कि पहले हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी डिटेल्स पे वर्क करते हैं। तो हमने प्राइमरी बराबर। में ब्लॉकिंग कर लिया, सेकेंडरी में डायनामेश वगैरह में वर्क करते हैं, फॉर टर्शरी में डिटेल्स वगैरह में वर्क करते हैं। ठीक है, तो डायनामेश या जी रिमेशर यहाँ हाँ। पे ही कर सकते हैं हम सेकेंडरी में। तो यहाँ पे अच्छा। ऑलरेडी ज़्यादा कुछ स्कल्प्ट बड़ा सा मुंह या ड्रैगन या कुछ भी इधर नहीं बनाना है। हल्के फुल्के टेक्सचर ही है क्या इसमें। करना है, बस डेंट्स ऐड करने हैं, तो वो सेकेंडरी टर्सरी में ही आ जाएगा। तो उसमें डायरेक्ट हमने क्या किया, लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया और उसी अच्छा। सर। पे वर्क कर रहे हैं। बोलो। हेलो। हाँ सर, वो अगर अगर इसे हम डायनामेश करते हैं तो हाँ, ये जो पास वाले कॉर्नर्स है वो चिपक जाएंगे, तो हम इन डिटेल्स को भी वो प्रिजर्व कैसे मतलब कैसे रखें इनको ऐसे का ऐसे ही। डायनामिक्स करेंगे तो क्या अगर होगा? जैसे एकदम कॉर्नर जो शार्प कॉर्नर्स जो इसमें कटे हुए हैं हाँ ऊपर की तरफ, हाँ, वो एकदम से, हाँ वो एकदम से मतलब ओवरलैप या वो कर जाएंगे ना, मतलब एक दूसरे में मिक्स हो स्मूथ हो जाएंगे। जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे क्या? हाँ, तो हमें हमें ऐसा चाहिए कि डायनामैश भी हो जाए और फिर ये ओवरलैप भी रेजोल्यूशन ना हाई करे, मतलब रखना हमें हमारे पड़ेगा। पास डिटेल्स रहे। रेजोल्यूशन जो है डायनामेश का, वो तुमको हाँ हाई हाँ। रखना पड़ेगा। वो है। जैसे मैंने, बहुत ज्यादा। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे सपोज यहाँ पे अभी सेवेंथ डिवीजन में तुम्हारा ये लुक आ रहा है मैश का। हम्म, हम्म। ठीक है, बट एक्चुअल पॉइंट हम्म। कितना है, 9 लाख समथिंग। 9 लाख है। ठीक है, अब 9 लाख में ये वाला डिटेल्स पॉसिबल है, यानी कितना शार्प। ठीक है, अब जैसे मैं कम कर रहा हूँ तो धीरे धीरे देखो ब्लेंड होगा, या फिर ये डिटेल्स गायब होंगे। ठीक है, कर्वेचर का गायब होगा। तो सपोज मेरे को ये फिफ्थ वाला डिवीजन 58 में भी सही दिख रहा है, पर जरूरी नहीं कि डायनामिक्स में वो सही दिखे। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेवेंथ डिवीजन है। अब मेरे को सपोज यहाँ पे कुछ स्कल्प्ट करना है, तो डायनामिक्स में अगर मेरे को समझ लो कन्वर्ट करना है इस चीज़ को, तो हम इसको रेजोल्यूशन को पहले जो डिफ़ॉल्ट है उस पे ही ट्राई करेंगे। अभी हमारा मैक्सिमम कितना है पॉलीगॉन, 9.5 9 लाख। लाख समथिंग। ठीक है, अब मैं डायनामिक्स करता हूँ और इसको नो करता हूँ। देखो उतना ही है, क्या कुछ बिगड़ा? नहीं, कुछ बिगड़ा? और हमारा डायनामिक्स भी एक्टिव हो गया और हमारा काउंट भी कितना रहा? 9.5 लाख। उतना ही है ऑलमोस्ट। अच्छा। और यहाँ पर डिवीजन कैसे एक्टिव है डायनामिक्स में, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है, हाउ इट इज उसने मैसेज पॉसिबल। नहीं किया कि वो डायनामिक्स आप कम करो करके, सॉरी डिवाइड ये करो करके, है ना? ये कुछ तो गड़बड़ दिखा रहा है। नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ है। सर आपको लोअर डिवीजन डिलीट करने पड़ेंगे ना शायद। हाँ। डिलीट भी उसने वो कर दूँ, मैसेज। ये ऑन हो कैसे रहा है ये पहले बताओ। हाँ। वो अच्छा। ये ऑन ही नहीं होगा, ये ऑन कैसे हो उसने। रहा है? आप आप सर क्रैक वाला जी ब्रश यूज कर रहे होगे ना, आपके पास दूसरा भी तो है। क्रैक कुछ भी करो यहाँ पे हो हीगा नहीं। यहाँ पे हाँ अगर मैं डिलीट भी कर देता हूँ, चलो अच्छा सॉरी, यहाँ पे लेयर्स है। हाँ, पहले ही लेयर्स ले लिया ना, अब इसको हाँ क्या करना पड़ेगा तुमको। कभी भी हम ज्योमेट्री या डायनामेश पे वर्क नहीं कर सकते अगर मैंने लेयर ले लिया पहले ही। हाँ मतलब हाँ लेयर अगर एक बार बन गया तो हम ना तो हाँ। सब डिवीजन बढ़ा सकते हैं, ना डायनामेश को न एक्टिव जाना। कर सकते हैं। ओके। ठीक है, दैट्स द इशू। तो अगर मैं इस पे लेयर पे जाके सारे लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट ऑल लेयर, सारे लेयर्स डिलीट कर दिए मैंने। और अगर तुमको हाँ। कीप करना है सारे लेयर्स तो वो भी कर सकते हैं। इसको बेक करना होगा, बेक ऑल। तो ये सारे लेयर्स अच्छा। को बेक कर देगा। और यहाँ पे ब्लैक हो गया, तो यहाँ पे एक आइकन आया है कलर का, इसको ऑफ कर दो। तो ये क्या किया, सेवेंथ डिवीजन पे ये डिटेल्स क्या कर दिए, लॉक कर दिया लॉक उसने। कर दिया उसने। अब अगर देखो, अब देखो हाँ वो हुआ, डिवाइड, हाँ गायब हाँ हुआ। वो। तो वो लेयर की वजह से नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है, 128 में डायनामिक्स अगर मैं कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, पूरा ख़राब हो जा रहा ऐसा है। कैसे अब इस पे धीरे धीरे रेजोल्यूशन दो। कितना दिया मैंने, वो 1200 हाँ हाँ। समथिंग दिया, तो हमारा 1200। 1 लाख समथिंग आया पॉलीगॉन। ठीक है, कंट्रोल जेड। हमको और ज़्यादा चाहिए, तो हम यहाँ से ज़्यादा इंक्रीज ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रेजोल्यूशन के कॉर्नर में एक डॉट दिख रहा होगा।
दिख रहा है? जी। इसका भी यूज़ है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये रेजोल्यूशन का डॉट है, इसको और बढ़ा देता है ये रेजोल्यूशन बार को। ठीक है, अब मैं अगर 128 पे डिवाइड करूं, पहले जो ये ऑन था तो 128 पे हमको कितना दे रहा था रेजोल्यूशन? 1900 के लगभग। ठीक है, अब मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ इस डॉट को, और वापस सेम रेजोल्यूशन पे मैं डायनामेश कर रहा हूँ। कितना दिया? 7,500। मतलब ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ज़्यादा, 6 टाइम्स 7 जी। टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, तो हम इसको ऑफ करके अगर रेजोल्यूशन को यहाँ से बढ़ाएं और डायनामेश करें, नो करें, तो अब देखो रेजोल्यूशन कम में भी हमारा मैश डायनामेश हो चुका है। समझ में आया? जी। फिर अब ये सब करने के बाद अब आप लेयर बना सकते हैं। अब लेयर बनाओ, पर डायनामेश में लेयर का कोई मतलब नहीं है ना। जब अच्छा। भी लेयर हम बनाते हैं तो उसके पहले सब डिवीजन में होना चाहिए मैश। हम्म। पहले डायनामेश, फिर जी रिमेश, फिर सब डिवीजन, फिर लेयर। अच्छा। ऐसे प्रोसेस चलता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सीधा ब्लॉकिंग किया। अगर स्कल्पटिंग का ज़्यादा काम नहीं है तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, उसको सब डिवाइड कर दिया, और सब डिवाइड करने के बाद डायरेक्ट क्या ले लिया हमने, लेयर। लेयर। और इसमें लेयर्स पे वर्क कर रहे हैं, जो भी स्कल्पटिंग वाले वर्क्स हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे ही सबको अपने मॉडल्स, किसके नहीं देखे, हितेश का नहीं देखा मैंने। नहीं सर, ये वाला क्या? हाँ, नहीं सर, ये ब्लॉकिंग बना है नहीं। अगर ये मैं डायरेक्ट ZBrush में बनाऊँ तो चलेगा? चलेगा, बट मॉडल क्या था, मॉडल ही फाइनल नहीं हुआ तुम्हारा। एक्चुअली हमने उस दिन डिस्कस किया था, तो इसी जो ये शीट है ना, हम्म इसी शीट में एक तीसरे नंबर का था जिसमें बीच में स्कल था। वो हम्म मॉडल मैं बना लेता हूँ बोला, क्योंकि मैंने देखे लेकिन उसमें कुछ खास मिले नहीं, तो मुझे वो तीसरे नंबर वाला अच्छा लगा। रंजीत, अभी ब्लेड पे वर्क कर लो, मैं नेक्स्ट क्लास पे वो आर्मर वाला बता दूंगा, है ना। लेड मतलब ऊपर वाला। ऊपर वाले ब्लेड पे जो हाई डिटेल्स हैं हाइपोली के, वो कर लो। सर ऊपर सर ऊपर वाला जो ब्लेड है ना, हाँ, उसमें क्या हैमर वाला पैटर्न है? दिखाओ एक बार। स्क्रीन शेयर पीडीएफ कर भेजा रहा है क्या हूँ। तुमने? हाँ हाँ भेजा है। एक मिनट में देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्लॉथ भी है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ये वाला चीज़ कैसे बनाना है। ठीक है, रोप्स है, रोप्स भी बताएंगे। ये डाउनलोड सर नहीं वो हो रहा है। सर वो चलेगा ना, वो तीसरे नंबर का बनाऊंगा तो? कौन सा, एक बार दिखा दो मेरे को, ये रिकॉल नहीं हो रहा है मेरे हाँ, ये ब्लैक वाला। ये को। देखिए, ये इसको वाला, थोड़ा सा जूम कर, हाँ वो वाला C नंबर शायद कुछ। हाँ चलेगा, बट इसमें स्कल है। हाँ हाँ। ठीक है, चलेगा। अच्छा। बट एक ही एसेट जैसा दोनों हो जा रहा है, लाइक कुछ अलग लेते तो अच्छा रहता। हाँ सर, मैंने उस दिन सर्च किया था, लेकिन वो मैंने फ्यूटेक में डाला नहीं। कुछ एक्स वगैरह ले ले, या फिर एक्स। एक्स। देखो ना मिले तो बना लो फिर यही। ओके, ये तो दिखा दो मेरे को रंजीत, वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, तुम ही दिखा दो। शेयर कर दो स्क्रीन अपना। हम्म।
सर ये वाला बोल रहा हूँ, ये वाला, ये जो डिटेल्स है ना, हाँ ये और ये जो डिटेल्स है, हम्म इसको क्या स्कल्प्ट करना होगा या ये नॉइज है? नहीं स्कल्प्ट करना होगा, ये जो सारे जो पैटर्न्स है, स्कल्प्ट ये करना जो होगा। सारे स्कल्प्ट होगा? या तो अल्फा बना सकते हैं, अल्फा आता है बनाना? नहीं, नहीं सर। ठीक है। अल्फा मैं क्या बोलूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। फिर फोटोशॉप में क्लीन अप कैसे करते हैं, जो जो अभी हो रहा है वो करो अभी, ठीक है? फिर मैं वो सर अभी अभी फिर क्या ये बनाओ, ये जो पार्ट है। डिटेल्स कर लो, वो जो ऊपर से आ रहा है वो वाला मैं बताऊंगा, ऊपर के सर ब्लेड ये के डिटेल्स कर लो, एक लेयर्स स्क्रीन में शेयर करना बट। सर ये वाला बोल रहा हूँ, ये वाला। हाँ वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वही बोल रहा हूँ। स्क्रीन शेयर की है सर, क्या चीज़? देखिए भाई, हाँ एक बार देख रहा हूँ। स्क्रीन शेयर की है, ये कुछ सेव करके रखे हैं। सर आप क्या बोल रहे हो, ये वाला बना, ये वाला मैं बनाऊँ, ये वाला कौन जो सा? पार्ट है, ये हाँ हाँ ब्लेड हाँ वाला? ब्लेड वाला। ठीक ठीक है। ब्लेड वाले डिटेल्स ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो मैं अल्फ़ा बता दूंगा। फिलहाल जैसे मैंने बताया वैसे वैसे लेयर्स करके करना, अगर हो जाए तो बढ़िया, नहीं होगा तो लेयर्स रहेंगे तो बाद में हम लोग उसको ट्विक कर सकते हैं थोड़े बहुत। ठीक है ठीक है। ओके ठीक है। हाँ सर मेरा तेज। देख लीजिए, मैंने कुछ ये सेव किया है, इसमें से कुछ। और है क्या, इतना ही है? एक मिनट। ई उस ये वाला ये कुछ, सेकंड वाला हाँ, इमेज नीचे, जहाँ मेरा नीचे ये वाला, नहीं इसके लेफ्ट। लेफ्ट में ये वाला, हाँ ये भी। बनेगा। एआई है क्या रेफरेंस? एआई है, नहीं बदलो पता इसको नहीं, पीछे नहीं का। यहाँ पे जैसे एआई मॉडिफाइड होता है ना, यहाँ लिखा नहीं है। एआई ही है ये, पैलरी। AI, या फिर ये बना हुआ है। ये नहीं, ये नहीं। देखो, जब तुम लोग कोई भी एसेट्स बनाते हो या फिर कोई भी आ, जैसे मैं एक स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, एक मिनट। दिख रहा है? जी। कभी भी कोई भी एसेट्स बनाने के पीछे मतलब मोटिव क्या रहता है कि उसका जो टेक्सचरिंग हो वो बहुत आ, सही दिखे, रियलिस्टिक दिखे। तो उसके लिए क्या है, अपना जो मॉडल है वो बहुत सिंपल, बट उसमें टेक्सचरिंग का जो वर्क है बहुत हाँ हाँ, सॉलिड होना चाहिए। सॉल्यूट होना चाहिए। ठीक है, और टेक्सचरिंग ही जो है सब कुछ एट्टी वैसा है। परसेंट देखते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि वही बेस है। अगर फाइनल आउटपुट ही सही ना दिखे तो क्या मतलब है बहुत सारा हाँ बनाने हाँ, का। बराबर, मेन तो मेजर है फाइनल आउटपुट। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखो कि कॉम्प्लिकेट मॉडलिंग ना करके टेक्सचरिंग पे हम ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, अभी एसेट के लिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे तो मॉडलिंग के भी फोकस, जैसे ये देखो कितना सिंपल सा एक पाइप है, वेपन बना दिया इसको। ठीक है, अब ये पाइप वाला वेपन में कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या बोला सिंपल था कि अपना। कोई भी अगर एसेट लेते हो तो उसमें कम से कम दो चार मटेरियल डिफरेंस हो, जैसे आयरन हो गया, क्लॉथ हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डक्ट टेप चिपका दिया है, ठीक है, तो ये प्लास्टिक जैसे आ गया एक मटेरियल, यहाँ भी कुछ पेंट मटेरियल आ गया। ठीक है, तो कितने सारे वेरिएशंस हैं, दिख रहा है ना?
और मॉडल कितना सिंपल है, बहुत सिंपल, मतलब अभी बैठोगे तो लेकिन 10-15 मिनट में बन जाएगा ये मॉडल, लेकिन टेक्चरिंग में उसने है बहुत ना। मारा। तो टेक्सचरिंग का कितना इम्पैक्ट है, तो ऐसे जो भी सीरीज है जैसे डाइंग लाइट हो गया, फिर से बहुत सारे हैं, ये डाइंग लाइट का ही है बाय द वे। ये उस यहाँ नीचे पे लिखा हुआ है। डाइंग लाइट हो गया, ये देखो, ये छोटा छोटा प्रॉप्स। अब देखो जो तुम बना रहे हो अनुराग, यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। देखो कितना सही टेक्सचरिंग है, इस टाइप के रेफरेंस, जैसे यहाँ पे वेल्डिंग का इफेक्ट दिया है, तो क्या इन्होंने वेल्डिंग स्कल्प्ट किया होगा, मुझे नहीं लगता, ठीक है। हल्का हल्का क्या किया उन्होंने, हाई पॉली में देखो क्या किया उन्होंने, बस वेव्स डाल दिए यहाँ पे। और ये जो आया है इफेक्ट, ये टेक्सचरिंग के बदौलत लाया उन्होंने, क्योंकि इसका जो आउटर सिल्वेट है अगर तुम देखोगे तो ये वेव्स ही हैं, दिख रहा है, ये आउटर सिल्वेट है, जो यहाँ भी क्या है। सर अगर इसको स्क्रब कर देते हैं तो कोई बुरी बात है क्या? नहीं बुरी बात नहीं, मतलब अच्छी अगर हम बात है, इसको वो स्क्रब, फायदा है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। स्कल्प्ट करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, सबसे पहले कर्वेचर मैप मिलेगा, एम्बिएंट मैप मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे तुमको ये दोनों मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फिर, कहाँ पे, टेक्सचरिंग जब करोगे तो जब बेक करोगे ना, तो ये सारी डिटेल्स में और ज़्यादा डिटेल्स तुम डाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, स्कल्प्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये सारे मैप्स जब मिलके जब टेक्सचरिंग होगा तो और ज़्यादा इससे भी बढ़िया रियलिस्टिक अप्रोच वहाँ पे दिखेगा, मतलब निकलेगा मॉडल का आउटपुट, समझ रहे हो सब। तो जितना ज़्यादा मॉडलिंग में भी फोकस करना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम टेक्सचरिंग का फोकस करेंगे, और मॉडलिंग का जो अभी बताया कि कैसे हम उसको इम्पैक्टफुल दिखा सकते हैं, ठीक है, क्या क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे ये सारी चीज़ें, तो वो हर जगह दिखेगी तुमको, ठीक है। देखो यहाँ पे स्क्रैचेस होंगे कॉर्नर्स पे, तो कह रहे ये तो टेक्सचर में हो जाएगा, चलो ये सारी चीज़ें तुम स्कल्प्ट भी कर सकते हो तो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा वो। ऐसे प्रॉप सर्च करो, और फिर देखो जैसे सिंपल सा छुरी है, नाइफ, बट कितना ज़्यादा टेक्सचरिंग में हुआ, यहाँ पे रस्ट दिख रहा है, इतने सारे वेरिएशंस हैं, स्क्रैचेस हैं, ये लेदर का कुछ बेल्ट टाइप का दिखाया है, वो एक पाना है, पीछे वो है क्या बोलते हैं, पाना। हाँ, यहाँ पे कितना सही टेक्सचरिंग है, दिख रहा है, इतना क्लोजअप। उस ब्लेड का से उसकी तरह ही है ये भी, ये देखो इसके, जो इसने भी हम देखो बना ये रहे हैं। क्या है, ये स्कल्प्ट है, हैमर दिख रहा है। के। तो अगर तुम ऐसा करोगे स्कल्प्ट, तो इस तरह के डिटेल्स आएंगे, तब बताओ कौन सा तुमको अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है। जो सर ये रिजेम्बल बहुत कर रहा है उस कॉन्सेप्ट आर्ट से भी, मतलब उसमें भी ऐसे ही टेक्सचर है ना किसमें, मेटल का। ये हाँ हाँ, ये वाला जो हमारे कॉन्सेप्ट आर्ट से सिमिलर ही तो है ये काफी वाला ना, ज्यादा। नहीं 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 सर, वो वाला। ये ना, हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ अब इसमें देखो ये डिटेल्स तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा स्कल्प्टिंग डिटेल्स हो, ये वाले जो दिख रहे हैं, क्योंकि विदाउट स्कल्प्ट ये आ ही नहीं सकता ऐसे डिटेल्स, ये सारा बेक है, जब बेक करेंगे तो ऐसा दिखेगा, उस पर टेक्सचर करेंगे तो फिर ये ऐसा दिखेगा, तो जो डेप्थ आ रहा है वो रियल दिखेगा, डेप्थ फिर क्रैक्स जो दिखेंगे वो रियल दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो सर्च करो ऐसे वेपन्स और ऐसे एसेट्स जो मॉडलिंग कम हो जिसमें, बट उसमें जो ओवरऑल टेक्सचरिंग का वर्क हो वो मेरे को ज़्यादा चाहिए, एकदम रियलिस्टिक। देखो सिंपल सा एक्स, क्या है इसमें, कुछ नहीं है मॉडलिंग में, बट यहाँ पे देखो कैसा वेल्डिंग वाला डिटेल्स दिखाया है, कैसे स्कल्प्ट किया है, उसको स्कल्प्ट किया है ये, ठीक है। उसके ऊपर फिर टेक्सचर किया है, तो वेल्ड जहाँ करते हैं वहाँ साइड साइड में देखो कैसे कलर अलग आ जाता है, येलो टोन्स आ जाते हैं वहाँ पे, येलो के कितने वेरिएशंस हैं यहाँ पे, लाइट ऑरेंज, येलो का रिम दिख रहा है, फिर वो फेडेड होता हुआ दिख रहा है टेक्सचर,
तो ये सारी चीज़ें नोटिस करने वाली चीज़ें हैं, और इन सब को रेफरेंस लो अपने मूड बोर्ड में, ये सबको ऐड करो ताकि इंस्पिरेशन मिले कि ऐसा टेक्सचर हमको अचीव करना है। ठीक है, देखो कितना प्यारा रेफरेंस है ये। ठीक है, इसका मैं लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप जनरल में। सर आप अपना एक दो नाम ऐसे बता दो, जैसे ये डायलाइट हो गया, मुझे वो ना मैं पता लिख नहीं के ना, भेज दूंगा, ग्रुप में लिख के भेज दूंगा। डायलाइट ठीक है, हो मैं गया एक और वो कोई भी बताया था तुम्हारा डेकोगॉन स्टूडियो बताया था पिछली बार। डेकोगॉन डेकोगॉन का ये देखो, दिख रहा है? हाँ, जो आपने बोला था कि एसिड ही बनाते हैं हाँ, वो। एसेट बनाते हैं, एसेट पूरा सेट बनाते हैं ये तो, इन्वायरमेंट सेट्स बनाते हैं बहुत अच्छे अच्छे। देखो इनके एसेट्स देखो कितने प्यारे प्यारे। एक बक्सा ले लिया, बक्से को पूरा एकदम रियलिस्टिक वुडन, फिर ऊपर पूरा मिलिट्री के जैसा बेस में रहता है ऐसे टाइप का कुछ टेक्सचर कर दिया। ऑप्शंस बहुत है, ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉप्स मिल जाएंगे ऐसे। ये क्या है? पाइप, नल का पाइप, बताओ क्या है इसमें? बट ये जो चपटा चपटा हो गया यहाँ से पाइप, ये दिख रहा है, ये डेंट यहाँ से मुड़ गया है पाइप। तो ये सारी चीज़ें देखो, ये डिटेल्स देखो। कपड़े पे जब अगर मैं मार्कर से लिख दूँ कुछ तो कैसा दिखेगा टेक्सचरिंग में, और वेट हो तो कैसा दिखेगा, ब्लड के स्पॉट्स हैं वहाँ पे, ठीक है, रस्ट के स्पॉट्स है, डर्ट के स्पॉट्स हैं, बहुत सारे मिल के ये टेक्सचर बने। तो सारे लेयर वाइज लेयर, ऐड ऑन, तो ऐसे बहुत सारे मैं लिख दूंगा, बहुत सारे नाम हैं ऐसे तो। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में एटलीस्ट सबका थोड़ा बहुत तो हाई पॉली का स्कल्प्ट देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉकिंग तो सबका देख ही लिया, ठीक है, और जिसका नहीं हुआ है ब्लॉकिंग में ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए, उसको कंप्लीट करने के बाद हाई पॉली देखूंगा मैं सबका, जैसे लेयर में भी दिखाया मैंने वैसा। क्लियर है? हाँ सर। कब है अगली क्लास? ट्यूजडे? ट्यूसडे। ठीक है, तो अभी टाइम है 2 दिन 3 दिन टाइम है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो चलो बाय बाय, ट्यूसडे को मिलते हैं।